उठ गई है सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोए किसके लिए और किस किस का मातम मना। नमस्कार, जेके सिटी एसोसिएशन की तरफ से मैं इरफान चौधरी आपका अभिनंदन करता हूं। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम एक साथ एकत्रित हों किसी भी बहाने से, लेकिन दुआ करते हैं कि दोबारा हम सबको इस तरह से यहां इकट्ठा ना होना पड़े। मुश्ताक खाक सर, बंटी भैया, आज जेके सिटी एसोसिएशन श्रद्धांजलि देता है रियल लाइफ हीरोज जिन्होंने अपनी फील्ड में नाम कमाया, बहुत काम किया और उसके साथ साथ हम सबको, अगर आपको याद हो पिछली लास्ट पब्लिक गैदरिंग में जेके सिटी एसोसिएशन ने इन दोनों रियल लाइफ हीरोज को एक साथ मंच पर सम्मानित किया था, लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनको श्रद्धांजलि भी हम सब एक साथ एक मंच पर देंगे। दोनों में ना बहुत सारी सेम चीजें आपको मिलेंगी। दोनों ने सारी उम्र अपनी शर्तों पे काम किया, दोनों हर बात डंके की चोट पर कहते थे, ये सोचे बिना कि किसी को बुरा लगे, और दोनों के चेहरों की स्माइल हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और कई बार दोनों ने जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। हाथ और आप एक मिनट भैया। एक मिनट कुल सर, एक मिनट वेट।
बाकी जितने भी लोग हमारे बीच में हैं वो भी श्रद्धांजलि दें और दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आयु एक मिनट सर। Okay. No. थोड़े थोड़े फूल लेते हैं। एक
धन्यवाद। अपनी दिल की गहराइयों से दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और इस जीवन मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति दे। दरअसल हम सब लोग चित्र बनने के लिए ही पैदा हुए हैं कि हमें इस दुनिया में आना है और अंततः एक चित्र के रूप में दीवार पर टंग जाना है। और ये ईश्वर ने शायद हमें एक इंसान को एक नेमत कह लें या एक ऐसी समझ बख्शी है कि धीरे धीरे हम ये पहले तो यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। ये सब लोग महसूस करते हैं जिनका कोई अपना बिछड़ा हो जीवन में। हम ये समझते हैं कि वो यहीं कहीं है। मुझे याद है जब मेरी बच्ची गुजरी तो हम ये देखते थे कि मैं और मेरी पत्नी कमरे में बैठे होते थे तो हमें लगता था ये पर्दा भी हिलाया और यहीं से बाहर निकल आएगी। वो छुपा छुपी की खेल खेल रही। हम वो घर छोड़ के निकल गए कि हमें वो याद जो है वो इतनी ज़बरदस्त वो मुस्तकिल जगह थी जहाँ वो मिलते थे, वो वहीं बैठे होंगे। मैंने यकीन किया कि नहीं वो तो यहाँ नहीं है। फिर जब उनका चित्र लग जाता है जो, लेकिन यकीन मानिए वो यहाँ कुछ भी इस पूरी सृष्टि में कहीं कुछ कोई आता जाता नहीं है, वो यहीं होता है। कहीं मतलब हमें दिखाई नहीं देता, वो बात अलग है,
लेकिन वो हमें सुन रहा होता है, हमें देख रहा होता है हम क्या कर रहे हैं। मुश्ताक के जाने के बाद मुझे ये लगता था कि आज वो कई बार चौक में निकलता था तो ये स्कूटी लेके वहाँ से निकल रहा था, उसने ब्रेक लगा देनी। वो दीपू का टी स्टॉल है वहाँ। आज का दिन वैसे भी एक बड़ा दुखद दिन है, लेकिन मुझे एक और बात से ज़्यादा दुख हो रहा, वो इसलिए कि ये वो मंच है, ये वो हाल है जहाँ हम बड़ी खुशी से, बड़े जोश से, बड़ी उमंगों से, बड़ी उम्मीदें लेकर इकट्ठे होते थे कि आज जो हमने हफ्तों की मेहनत की है वो आज लोगों को दिखाएंगे। पर्दे के पीछे से देखते थे कितने लोग आ गए, कितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखने आए, और आज इसी मंच पर, अभिनव थिएटर के स्टेज पर उन्हीं को श्रद्धा अपने आप में मैं समझता हूँ कि दिल को बड़ी चुभने वाली बात है। बंटी टेलीविज़न के शुरुआती दौर में आया, जब यहाँ टेलीविज़न शुरू हो गया था तो ऐसा लगता था कि भद्र अकेडमी की तरफ से बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेस की गई जो वर्कशॉप का हिस्सा नहीं थी, और वर्कशॉप भी करवाई गई। उसी 80 के दौर में ही बहुत से नौजवान यहाँ से निकले, जिनमें से 2 नौजवान, एक जो अभी मेरे से पहले मेरे अजीज़ ही हैं छोटे, दीपक कुमार जी निकले, ये अपने मुश्ताक जी निकले, और भी बहुत से लोग निकले, लेकिन इन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली ग्रुप्स बनाए। रंगयुग बना, एमेच्योर थिएटर बना, इसी तरह उसी दौर में नटरंग भी बना, और भी बहुत से लोग जो थिएटर के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, शौक रखते थे, नौजवान कहीं बिखरे थे, वो आगे जुड़ गए, और आज एक अच्छी पीढ़ी जो आर्टिस्टों की मेरे ख्याल में जम्मू में है, वो शायद उसी दौर की देन है। नमस्कार। मैंने ये नहीं सोचा था कि बंटी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी करीब रहा हूँ बंटी जी के। मैं बंटी सर बोलता था उनको, और मैंने जितना भी काम किया, फिल्म की, कुछ भी किया, डॉक्यूमेंट्रीज की, इनके बगैर नहीं की। हमारी एक टीम है, मतलब परिवार की तरह हम, मैं हूँ, मिंटू जी हैं। जिस दिन ये गए दुनिया छोड़कर, तो मैं दोपहर को 2 बजे तक इनके साथ ही था। लेकिन फिर मैंने कुसुम को बोला इसके बारे में कि अच्छा हुआ वो चले गए, क्योंकि वो जिस पेन में थे वो वही महसूस कर रहा था। हम तो सिर्फ साथ में थे, लेकिन वो जिस दिलेरी से, जिस बहादुरी से उसने उस पेन को बर्दाश्त किया उस इंसान ने, उसके लिए उसको सैल्यूट है। हम सब जानते हैं कि वो उसकी जो विल पावर थी, उसके बारे में सब जानते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा शख्स नहीं है जिसने बंटी सर के साथ काम नहीं किया, जो बंटी सर के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा ना हो। जिद थी उस इंसान में बहुत, मरते दम तक वो जिद रही। मतलब कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ, मेरे को क्या हुआ, ठीक हूँ मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं ये करूंगा। गाड़ी चलती नहीं थी, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा गाड़ी, ये है वो है। ट्यूसडे को गए, संडे को बोले कि मेरे को अखनूर जाना है, जिया पोता घाट, पानी के किनारे बैठना है। डायलिसिस चल रहा था पिछले 5 साल से। किडनी पेशेंट्स के लिए पानी मना होता है। हमें वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि पानी के पास जाना है। पानी हमें अगर 2-3 घंटे प्यास लगी हो ना, हम भी कहते हैं कि यार पानी नहीं मिल रहा, हम दरिया पी जाएंगे। तो वो इंसान तो 5 सालों से प्यासा था। 15 से 16 टेबलेट्स रोज की खानी, और इतने से पानी के साथ, फिर भी वो हंस रहा है, हमेशा मुस्कुरा रहा है। प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था और बंटी भैया से बात होती रहती थी कि अब वो आप ही करोगे। मुश्ताक सर के बारे में कुछ कहें।
कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर एक आदमी को ये शायकीन है। क्योंकि यहाँ पर जब हम दुनिया में आते हैं एक ट्रांसटी, लेकिन हकीकी लाइफ तो वही है। और इस ट्रांसटी कितने लोग जमा हुए तो इससे जाहिर होता है कितने अजीम लोग थे। जहाँ तक बंटी जी का ताल्लुक है, मुझे याद है कुछ 20-25 साल पहले हम कुसुम जी विल मी आउट हम शूटिंग कर रहे थे। अयाज साहब का कादरी साहब भी थे बटहुत में। तो कुसुम जी को घर से फ़ोन ही आया, आप समझे कि आप जल्दी घर आएंगे। और एक प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि आधा सीन रह जाए, तो लेकिन हमने दिन रात लगाए और उनका वो जो 2 दिन 3 दिन कंप्लीट किया हमने, उनका वो जो सीन्स थे। जब शी लेफ्ट, अब लोगों को सबको याद होगा कि बटहुत का जो गेस्ट हाउस ये था टीआरसी, वहाँ पर बाहर चिनार के दरख्त थे। और हम 5-6 दिन के बाद वहाँ बैठे हैं तो कोई मुझे कह रहा है कि यार ये कुसुम है। मैंने कहा क्या हो गया? बोला उनकी शादी हो गई है, उनके साथ एक लड़का है। मैंने कहा अगर शादी हो गई तो ये यहाँ क्यों आए? बोला कि एक्चुअली लड़का भद्रवा का है तो ये वहाँ जा रहा है। तो मैंने कहा कुसुम ये क्या? तो तब मैंने पहली बार बंटी को देखा। मैंने इनडायरेक्टली इनसे इतना काम नहीं किया है, लेकिन जब हम शूटिंग पे होते थे तो उनसे मुलाकात होती, सिर्फ ये उनकी मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। और मैं वक्तन फ़ौक़तन फ़ोन करता था या जब मिलते थे तो पहला मेरा क्वेश्चन से यही था कि हाउ इज़ बंटी होगा। तो जिस तरीके से इस आयरन सॉफ्ट, जहाँ तक मुश्ताक कार का ताल्लुक है, कुछ तकरीबन 30-35 साल पहले हम यहाँ आए क्योंकि कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे तो शूटिंग नहीं हुई। तो बशीर कादरी साहब यहाँ फिर फोक टेल्स ऑफ जम्मू शूट करने आए। तो एक ग्रुप मिला यहाँ पर जिसमें बड़े बड़े नाम, मदन रंगीला जी है, बख्शी साहब है और बहुत लोग थे। तो उनमें मुश्ताक कार भी था। तो इन्होंने कहा एक लड़का है यहाँ पर यार बड़ा तो आज हम सब यहाँ पे 2 ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिनका हमारी जिंदगी में एक बहुत ही खास जगह रही है, जिनमें मुश्ताक सर और बंटी भैया हैं। बंटी भैया के साथ मुझे याद है मैंने अपना जिंदगी का जो पहला सीरियल किया था, जो एज एन एक्टर मैंने किया था, वो कच्चे धागों से बंधे वो सीरियल था। आवाज आ रही है? कच्चे धागों से बंधे वो सीरियल था, राजवंश शोर मैम का। तो वो सीरियल मैंने पहला मेरा सीरियल था एज एन एक्टर, तो वो मैंने बंटी भैया के साथ किया था। और बंटी भैया और मुश्ताक सर में दोनों जो मेरी तरफ से तो देखा जाए सिमिलैरिटी जो थी, वो मुझे दोनों से बात करने में डर लगता था। डर इसलिए तो थोड़ा उनकी पर्सनैलिटी वैसी थी ना कि वो भी बोल देते थे, बंटी भाई भी बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे, आगे मुश्ताक सर भी वैसे ही बोलते थे। अगर मेरे को उनसे कुछ पूछना होता था तो मैं बड़ा सोच समझ के बड़े तरीके से पूछता था। मुश्ताक सर कहने को मेरे गुरु थे, पर जिंदगी में जो सबसे क्लोज इंसान, जो सबसे क्लोज रहा है वो मुश्ताक सर थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, तो मुझे लगा था शायद जैसे दिन गुजरेंगे तो हम उन्हें भूल जाएंगे, पर ऐसा होता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो वो और ज्यादा याद आते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि जिनसे बात की जाए। मेरी रोज पिछले कुछ सालों से, मतलब मैं कोई 12-13 साल से मुश्ताक सर के साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ थिएटर कर रहा था।
तो पिछले 5-6 सालों से कुछ ऐसा रिलेशन बन गया था कि वो गुरु थे मेरे, पर दोस्त की तरह थे। दोस्त क्या होता है कि दोस्त से भी बढ़कर जिसको कहा जाए वो थे वो। तो रोज घंटों बात होनी हमारी। मैं जानता था वो किस चीज़ से नाराज थे, किस इंसान से नाराज थे। उनको जो अच्छा लगता था तो वो बहुत अच्छा लगता था, उसकी तारीफें करते थे। वो 2-4 लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनकी वो रोज ही तारीफ करते थे, और अगर उनको कोई बुरा लगता था तो बहुत बुरा लगता था उसकी, वो भी करते थे बातें। तो उनके साथ इतनी बातें शेयर की हैं कि अब जब मैंने कुछ करना होता है। मुझे मालूम नहीं था अभिनव थिएटर के मंच से जिंदगी में पहली बार इस दुखद विषय पर बात करने के लिए मुझे हाजिर होना पड़ेगा आप सबके सम्मुख। मेरे लिए ये एक बहुत बदनसीबी की बात है, जहाँ मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं यहाँ पर सामने, लेकिन इन दो महान शख्सियतों की श्रद्धांजलि के लिए मुझे आज यहाँ से बात करनी पड़ रही है। मुश्ताक साहब के साथ मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, श्री राम सेंटर में। ये मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ, जहाँ हमारा एक रिश्ता बन गया। मैं इसी काम से गया था और इनके साथ बातचीत के दौरान हम दोनों एक दूसरे को एडमायर करने लगे, नहीं थे। इनकी जो मुस्कान थी ये इनफेक्शियस थी। जब कोरोना हुआ मैंने इनको कहा कि तुम्हारी मुस्कान भी कोरोना की तरह, जिस तरह ये फैलता है इसी तरह तुम्हारी मुस्कान भी फैल जाती है। कोरोना का इलाज तो है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान का कोई वैक्सीनेशन नहीं है और न चाहिए, ये फैलनी चाहिए। पहली बार जब मैंने इनके साथ प्रोडक्शन किया तब मुझे खुद पता नहीं था, मैंने कई सीरियल किए थे। प्रोडक्शन क्या होता है मुझे बंटी भाई ने समझाया। इन्होंने मुझे कहा कि जब प्रोड्यूसर टेंशन में है और प्रोडक्शन वाला सामने आए और उसको देखकर प्रोड्यूसर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी टेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है। ये इन्होंने मेरे हर प्रोडक्शन में करके दिखाया। चाहे ये हो, चाहे मेरा गुरु मुश्ताक आ गए, दोनों बंदे आ गए मेरे पास, यहाँ बैठते थे दोनों बंदे। मैं दोनों ने गाली निकालता हूँ, बड़ी जल्दी साथ छोड़ दिया इन्होंने मेरा, तो क्या मेरे को, लेकिन मैं तारीफ के पुल नहीं मानूंगा। तारीफ के पुल इनके सब बंदे बंधाए पड़े हैं। मुश्ताक सर ये यहाँ बैठता है, इसके लिए गालियाँ हैं मेरे दिल में। जो गाली निकालो, सब गाली निकालो, मेरे दिल में गालियाँ हैं इसके लिए। इस बंदे ने मेरा साथ बड़ी जल्दी छोड़ दिया। बड्डी में दोस्त मेरा और वो मेरा गुरु है, उसने बड़ी साथ छोड़ दिया मेरा।